वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं कीर्ति गोयल स्टडी फॉर सिविल सर्विस में आप सभी का स्वागत करती हूँ। जो भी बच्चे यूपीपीसीएस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं वो स्टडी फॉर सिविल सर्विस का पेड कोर्स ज्वाइन करके कंप्लीट प्री प्लस मेंस की तैयारी कर सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो नंबर दिए गए हैं उन पर मैसेज करके आप जानकारी ले सकते हैं, या फिर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विस का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ से आप कोई भी कोर्स परचेज कर सकते हैं। हमारा दूसरा ऐप है जिसका नाम है ज्ञान सर एजुकेशन, आप वो भी डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से और वहाँ से भी आप कोई भी कोर्स परचेज कर सकते हैं। चलिए हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको स्क्रीन पर प्रश्न दिख रहा है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से यहाँ पे आपको मिलाना है। सूची सेकंड और ये सूची फर्स्ट दी गई है। सूची फर्स्ट में क्या है? रेल कोच फैक्ट्री, व्हील एवं एक्सर संयंत्र, डीजल लोकोमोटिव वर्कर्स, इंटीगर कोच फैक्ट्री। सूची सेकंड में नाम दिया गया है कि ये कहाँ पर है? बेंगलोर, पेरम्बूर, कपूरथला और वाराणसी। तो आपको ये बताना है कि कौन सा कहाँ पर स्थित है। चलिए यहाँ पे सूची मिलाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रेल कोच फैक्ट्री, तो हो जाएगी वाराणसी में, मतलब एक आपको जाता है 1 मिनट, थोड़ा सा गलती हो गया। यहाँ पे जो ये रेल कोच फैक्ट्री ये कपूरथला में है, ठीक है। तो एक हो जाता है 3। व्हील एम एक्सल जो संयंत्र है वो हो जाएगा आपका बेंगलोर में, तो मतलब बी का हो जाएगा आपका 1। यहाँ पे डीजल लोकोमोटिव वर्कर्स की बात करें तो ये वाराणसी में है, मतलब सी का हो जाता है 4। और इंटीग्रल कोच फैक्ट्री का ये पेरम्बूर में है और डी का यहाँ पे हो जाता है 2, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो है ऑप्शन डी बिल्कुल सही बैठ रहा है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं अब। निम्नलिखित राज्य समूह में वह कौन सा है जहां यात्री रेल डिब्बों का बड़ी मात्रा में निर्माण होता है? पंजाब और तमिलनाडु, ओडिशा और पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल और पंजाब। यहाँ पे अगर हम सही आंसर की बात करते हैं, सही आंसर आ जाएगा यहाँ पर ऑप्शन ए, पंजाब और तमिलनाडु। जी हाँ, यहाँ पे पंजाब और तमिलनाडु क्या है, जहाँ पर रेल जो यात्री होते हैं रेल डिब्बों की बड़ी मात्रा में यहाँ निर्माण होता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। किस रेलखंड पर प्रथम सीएनजी ट्रेन शुरू की गई थी? दिल्ली आगरा खंड पर, रोहतक चंडीगढ़ खंड पर, दिल्ली चंडीगढ़ खंड पर, या रेवाड़ी रोहतक खंड पर? चलिए यहाँ पे देखते हैं हम कौन सा जो आंसर सी हो जाएगा। प्रथम सीएनजी ट्रेन शुरू की गई थी आपसे पूछा गया है, तो रेवाड़ी रोहतक खंड पर यह शुरू की गई थी, तो ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य है ऐसा पहला राज्य बना जहां ट्रिपल पी मॉडल पर ट्रैक बनाया गया? पीपीपी मॉडल पर ट्रैक बनाया गया। तो यहाँ पे सी आंसर की बात करते हैं, गुजरात में बनाया गया था, ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। कोंकण रेल मार्ग नहीं जोड़ता बेलग्राम को, मंडगांव को, रत्नागिरी को, या फिर उडुपी को? तो जो कोंकण रेल मार्ग है वो किसको नहीं जोड़ता है? वो बेलग्राम को नहीं जोड़ता है, मतलब ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। निम्नलिखित रेल सुरंगों का लंबाई के अनुसार सही अवरोही क्रम क्या है? अवरोही क्रम पूछा है यहाँ पे आपसे, तो पीर पंजार, काराबुध, नाथुवाड़ी, बरदेवादी, ये बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? चेन्नई भारत का सबसे गहरा पत्तन है, क्या ये सही है? कोचिन प्राकृतिक पत्तन है, बिल्कुल सही है। जवाहरलाल नेहरू पत्तन जो है वो भारत का एकमात्र मशीनीकृत पत्तन है, बिल्कुल सही है। कांडला की बात करते हैं, ज्वारीय पत्तन है, यह बिल्कुल सही है। लेकिन चेन्नई भारत का सबसे गहरा पत्तन है, यह बात क्या है? गलत है, ठीक है ना। तो ऑप्शन ए क्या है? ऑप्शन ए यहाँ पे गलत, और पूछा है कौन सा सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत के पूर्वी तट का नहीं है? चेन्नई, कांडला, पारादीप, या फिर तूतीकोरिन? यहाँ पे अगर हम सही आंसर की बात करते हैं, सही आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, कांडला। यह जो है ये बंदरगाह भारत के पूर्वी तट का नहीं है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। कौन सा कथन यहाँ पे पूछा है सही है? हल्दिया ओडिशा में है, नहीं ये तो गलत है। पारादीप पश्चिम बंगाल में है, बिल्कुल सही बात है। कांडला गुजरात में है, गलत है। मरमुगांव कर्नाटक में है, नहीं यह भी गलत है, ठीक है। 1 मिनट, कुछ थोड़ा सा गलती हो गया है। कांडला तो गुजरात में है, ये बात तो सही है। पारादीप पश्चिम बंगाल में नहीं है, तो ऑप्शन सी क्या है यहाँ पे सही है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है? प्राकृतिक बंदरगाह पूछा है आपसे।
कांडला, चेन्नई, पारादीप या फिर मुंबई। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाता है। चेन्नई जो है वो भारत का प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है, वरना कांडला, पारादीप, मुंबई तो है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत के प्राकृतिक बंदरगाह है? देखिए पूछ लिया आपसे और कूट दिया गया, मतलब एक से ज्यादा आंसर आपके यहाँ सही होने वाला है। तो यहाँ बात करते हैं, चेन्नई है नहीं है, कोच्चि है, तूतीकोरिन नहीं है, विशाखापत्तनम भी है। ठीक है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा क्योंकि 2 और 4 यहाँ पे बिल्कुल सही है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। वो पत्तन बताओ जहां एल एन जी टर्मिनल नहीं है। दाहेज, हजीरा, कोच्चि या फिर कांडला। यहाँ पे बात करते हैं, ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाता है। कांडला जो ऐसा बंदरगाह, ऐसा पत्तन है जहां LNG टर्मिनल नहीं है। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? सेतु समुद्रम परियोजना जिन्हें जोड़ती है वो कौन सी है? तो सेतु समुद्रम परियोजना किसे जोड़ती है? तो मन्नार की खाड़ी और केप कोमोरिन को जोड़ती है। ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। सूची दी गई है फर्स्ट और सूची दी गई है सेकंड। यहाँ प्रमुख बंदरगाह दिए गए हैं और यहाँ पे राज्य दिए गए हैं, इनको मिलाना है। बंदरगाह कौन सी है? कांडला, न्हावा शेवा, पारादीप और तूतीकोरिन। ठीक, तो यहाँ चलिए मिलाते और बताते हैं कौन सा आंसर सही हो जाएगा। कांडला की बात करते हैं, गुजरात में हो जाता है तो पता ही है आपको। न्हावा शेवा की बात करते हैं तो ये तमिलनाडु में है। पारादीप की बात करते हैं तो यह एक मिनट, कुछ गलत हो गया फिर से। कांडला की बात करते हैं गुजरात में है, ठीक है ना, ये तो हमें पता ही है। तो यहाँ पे बात करते हैं न्हावा शेवा, ये महाराष्ट्र में है और जो पारादीप है वो ओडिशा में है और तूतीकोरिन आपका तमिलनाडु में। ये कैसे याद है? ता से तूतीकोरिन और ता से तमिलनाडु। मैंने यहाँ पे नोटिस किया, मैंने कहीं गलत जा रहा है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे आपका बिल्कुल सही हो जाता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह, सबसे बड़ा बंदरगाह कहाँ है? मुंबई में है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाता है। निम्नलिखित में से देश का सबसे लंबा आंतरिक जलमार्ग कौन सा है? सबसे लंबा आंतरिक जलमार्ग पूछा है तो इलाहाबाद हल्दिया बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। राष्ट्रीय अंतर्देशीय नौवहन संस्थान NINI स्थित है, कहाँ पर स्थित है? तो पटना में स्थित है। ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाता है। और यहीं पे करते हैं हम आज का लेक्चर अपना समाप्त। अगले लेक्चर में मैं आपको आगे के क्वेश्चन कराऊंगी। अगर आपको PCS, RO, ARO, BEO, LTGATE, UPSI या फिर आपको BPSC एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है तो आप स्टडी फॉर सिविल सर्विस को जो है ज्वाइन कर सकते हो। इनको ज्वाइन करके, इनका पेड कोर्स परचेज करके अगर आपने एग्जाम तक स्ट्रिक्टली फॉलो कर लिया, सिलेक्शन आराम से हो सकता है। अब आपको पता है 71 BPSC एग्जाम जो है प्री हो चुका है, मेंस है, तो मेंस के लिए ज्ञान सर ने बैच लॉन्च कर दिया, आप वो भी ले सकते हैं। ठीक है, और आपको पता होगा यूपी PCS का जो प्री एग्जाम हुआ था 2025 का 12 अक्टूबर को, तो यूपी PCS एग्जाम में अगर हम बात करें तो 134% जो है डायरेक्ट स्टडी फॉर सिविल सर्विस के कंटेंट से आए हैं। हम आपको प्रूफ के साथ दिखाते हैं। प्रूफ कैसे दिखाते हैं? आप हमारे चैनल के शॉर्ट्स वीडियो पे जाइए, आपको सारे वहाँ पे मिल जाएगी प्रूफ। 134% जो है मायने रखता है बहुत ज़्यादा, ठीक है ना। तो अगर आपको भी तैयारी करनी है स्टडी फॉर सिविल सर्विस के साथ तो आप इनका पेड कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। कैसे करोगे? स्क्रीन पर नंबर दिए गए है, ये इन पर जो है मैसेज करके आप जानकारी ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी नंबर है, उन पर मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं। अदरवाइज प्ले स्टोर से आप स्टडी फॉर सिविल सर्विस ऐप डाउनलोड करिए। दूसरा ऐप है ज्ञान सर एजुकेशन के नाम से, वो भी डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ से आप कोई भी कोर्स परचेज कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको कोई जानकारी चाहिए तो नंबर पे आप हमसे बात कर सकते हैं। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में।